उस चार्ट से ज्यादा समझ में आएगा। देखो स्वाति नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र की बात हो रही है। देखो राहु के नक्षत्र जो है ना 3, 7, 11 साइंस में है। जेमिनी साइन, लिब्रा साइन, एक्वेरियस साइन उसमें है। कुछ मीनिंग है ना, कुछ मीनिंग होना चाहिए कि इन्हीं साइंस में राहु के नक्षत्र है। राहु का नक्षत्र बता सकता है कोई कितनी डिग्री से कितने तक शुरू होता है? कितने डिग्री से कितने, आर्द्रा कितने डिग्री से कितने तक होता है? चित्रा कितने नक्षत्र तक था, बताएगा कोई? सर 640 से शुरू होता है। चित्र के 2 होते हैं सर। नहीं, कितने डिग्री तक है, कहाँ तक है, और राहु के नक्षत्र कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? 6:40 से शुरू होगा। 640 to 20। नक्षत्र पढ़ रहे हैं और आप जो है फिर बोलेंगे सर समझ नहीं आता है ना। प्रैक्टिस, आपको जो बताया आपको एकदम याद होना चाहिए ना, या तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं करते हैं। लिब्रा का है 23 डिग्री 20 मिनट वर्गो में, लिब्रा का 6 डिग्री 40 मिनट। ठीक है, तो राहु के नक्षत्र जितने भी रहेंगे ना, जेमिनी साइन, लिब्रा साइन, एक्वेरियस साइन में, वो इतना ही रहता है, 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक। ठीक है, हमेशा हर साइन, जेमिनी हो, लिब्रा हो, एक्वेरियस हो, तीनों एरी साइन है। एरी वायु तत्व की राशियां हैं, है ना। राहु खुद वायु तत्व का लेके बैठा होता है, सैटर्न। ठीक है, सैटर्न एंड राहु, ठीक है, वायु वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है राहु स्पेशली। ठीक है, तो उसके सारे नक्षत्र जो है जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस में पड़ते हैं। व्हाट इज जेमिनी? मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि क्या है? क्या है ये? काम त्रिकोण है ये। ठीक है, काम त्रिकोण, मटेरियलिस्टिक डिजायर्स और आपके, आप अपने इंद्रियों के बारे में जानते हैं क्या? आप जितनी भी इंद्रियां हैं, कितनी इंद्रियां होती है? इंद्र है ना, इंद्र, इंद्रियां, मतलब छठी इंद्री जो है जागृत होना। 5 मेन है ना, 5 मेन है ना, 5 मेन है ना। और उन सेंसेस को कंट्रोल करना, और उन सेंसेस का जो मेन रोल है, मेन जो कनेक्टेड है, वो जो साइन उनसे कनेक्टेड है, वो है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, मेनली सुनना, थर्ड हाउस, टच करना, थर्ड हाउस। ठीक है, और भी 2-4 चीजें। तो होता क्या है, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस जब ये एरी साइन है ना, दे रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन। आपको कम्युनिकेट करना है, साउंड को ईयर चाहिए ट्रेवल करने के लिए, साउंड को। ये एरी साइन इसीलिए कम्युनिकेशन के साइन है। लिब्रा साइन लेन देन का साइन होता है, कोई लेन देन है ना, ट्रेड, बिजनेस, कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए बिजनेस के लिए। देखिए जिसका कम्युनिकेशन अच्छा है वो बिजनेस बहुत अच्छा करता है। तो एयर साउंड को ट्रेवल करने के लिए, आपके बोलने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए एरी साइन आपको चाहिए होता है। राहु एरी साइन में ही सारे नक्षत्र राहु को मिले हुए हैं। ठीक है, तो स्वाति नक्षत्र जो नक्षत्र है, प्लैनेटरी लॉर्ड राहु हो जाता है। इसके जो डीटी है वो वायु देवता है। स्वाति नक्षत्र इज ऑल अबाउट एयर, ट्रेवल, इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। एयर को कोई एयर के अंदर ना एक्सपेंशन होता है, चीजों को ना समझना होता है। वह ना जब मैंने बोला कि एरी साइन है, स्वाति के जो देवता है दैट इज वायु देवता। अगर आप हवा को अगर आप कैद करें, मान लीजिए किसी शीशे में या कुछ उसमें, तो वो जार में मान लीजिए, आप मान लीजिए, है ना, तो एक्सपेंड करता है ना वो, मतलब पूरा एरिया घेर लेता है वो, एक्सपेंशन। तो स्वाति इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन। जेमिनी साइन कम्युनिकेशन है, वहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। एक्वेरियस
बड़े लेवल का कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तो स्वाति जो नक्षत्र है वायु देवता है, 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री तक जाता है। इसकी जो नवांश है इसमें चरण, याद रखिएगा राहु के जो जितने भी नक्षत्र हैं उसमें धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि इसके नवांश में जाएगा ये। तो इसमें जो 2 साइन थ्योरी है वो बहुत काम करती है। मान लीजिए कोई आर्द्रा में बैठा हुआ है प्लैनेट, या उत्तराषाढ़ा में बैठा हुआ है और स्वाति में बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे वो पाइसिस में जाएगा, उत्तराषाढ़ा में भी पाइसिस नवांश में जाएगा, मीन नवांश में, और यहाँ भी मीन नवांश में जाएगा चौथे चरण में। तो क्या होगा, वो कंजंक्ट हो जाएंगे नवांश में, रिजल्ट चेंज हो जाएगा, रिजल्ट चेंज कर देगा। ठीक है, तो ऐसे भी थोड़ा ध्यान रखना होता है कि कौन सा नक्षत्र, जब आप 27 नक्षत्र कर लेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा नवांश में कैसे कंजंक्ट हो रहा है, 2 साइन थ्योरी कैसे लग रही है। ठीक है, अब वायु देवता आप देखिए पवन पुत्र हनुमान, पवन देवता यानी वायु देवता के पुत्र है, बहुत ही डिवोटेड। ये नक्षत्र जो है ना बहुत डिवोटेड नक्षत्र भी है। इसका जो सिंबल है दैट इज शूट ऑफ ए प्लांट और कोरल, शूट ऑफ ए प्लांट। ठीक है, शूट ऑफ प्लांट कैसा होता है कि बहुत ज्यादा हवा अगर चलती है तो प्लांट को उखाड़ लेगी, है ना। तो हवा जो है, एयर, वो आप देखिए आपके शरीर को प्राण वायु की आवश्यकता है। प्राण वायु, अपन वायु, उदन वायु है ना, वो सब इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग, अंदर सांस लेना बाहर छोड़ना, दैट इज आल्सो कनेक्टेड विद द अश्विनी नक्षत्र। आपको मालूम है कि अश्विनी नक्षत्र में क्या हुआ था कि नोस्ट्रिल, जब नाक से नाक जब लड़ाते हैं, है ना, तब वो अश्विनी कुमार पैदा होते हैं, वो ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ ब्रीदिंग, ट्विंस पैदा होते हैं। तो अब अगर मान लीजिए किसी के चार्ट में अश्विनी नक्षत्र में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, मान लीजिए 7th लॉर्ड अश्विनी में बैठा हुआ है, और किसी फीमेल का चार्ट है 7th लॉर्ड अश्विनी नक्षत्र में है, और जुपिटर जो उसका कारक है हस्बैंड का वो स्वाति नक्षत्र में बैठा हो, तो क्या हो सकता है, समथिंग रिलेटेड टू ENT इश्यूज, स्पेशली ईयर इश्यूज, कान का इशू, कान में हवा पास करना, बिकॉज जुपिटर रिप्रेजेंट आकाश तत्व। ऐसे लोग जिनको कान में हवा पास करते वो प्रॉब्लम होता है कान में। और मेरे अश्विनी नक्षत्र में भी पढ़ाया था कि इसमें भी ये चीज होता है, ब्रीदिंग इश्यूज, वात रोग हो जाता है स्वाति नक्षत्र में। 10th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हो स्वाति नक्षत्र में और कैप्रिकॉन साइन एफ्लिक्शन में है तो घुटनों में वात रोग, ठीक है, वो दिक्कत करता है, घुटनों का प्रॉब्लम दे देगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो स्वाति नक्षत्र में एयर बहुत ज्यादा है, इट्स वायु है ना, आपको जीने के लिए प्राण वायु की आवश्यकता है। तो प्रोमिनेंट प्लैनेट और फ्रीडम है, देखो एयर ट्रेवल करता है ना, देयर इज नो बाउंड्री फॉर एयर, वायु के लिए कोई बाउंड्री नहीं। ये बहुत पावरफुल भी है, जब आता है तूफान तो बहुत कुछ उखाड़ के ले जाता है, छोड़ता कुछ नहीं है। तो इसका एक कंट्रोल स्टेट में होना बहुत जरूरी है। जैसे प्राणायाम हम करते हैं, कंट्रोल करते हैं, अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं, दैट इज आल्सो रिलेटेड टू अश्विनी नक्षत्र एंड स्वाति नक्षत्र। ठीक है, आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो लोग कैसा काम करते हैं, जो पायलट होते हैं, हवा में उड़ते हैं, जो है ना, पवन पुत्र हनुमान याद है, हवा में उड़ते हैं। या ऐसे ऐसे बिजनेस जहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन यूज होते हैं, जैसे मोबाइल फोन्स, इसमें ट्रेड होता है, जिसमें कम्युनिकेट करना है ना, जिसमें एयर टू एयर ट्रेवल है, पायलट हो गए, कैबिन क्रू हो गए, एयर होस्टेस हो गया, एयर साइन का बड़ा रोल है इसमें, राहु के नक्षत्रों का बड़ा रोल होता है इसमें। स्वाति, स्वाति नक्षत्र, स्वाति को बोला गया है कि सूर्य की पत्नी भी स्वाति है ना। तो लिब्रा साइन में जब सूर्य जाता है स्वाति नक्षत्र में, इट गेट डेबिलेटेड, मतलब सूर्य को अपना रश्मियां कम करनी पड़ती है, अपना तेज कम करना पड़ता है। ठीक है, और वैसे भी सन एक फायर है, बहुत बड़ा आग का गोला है, वो जब एरी साइन में ऐसे नक्षत्र में जाएगा स्वाति नक्षत्र में, तो ये ऐसी आग है जो अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि आग को जब हवा लगती है ना तो वो फैलती है। तो आग और हवा एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हो जाते हैं, बट
अगर ओवर हो जाए क्रिएट्स प्रॉब्लम ना, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। म्यूट रखिएगा सब लोग, ठीक है। तो सन जो है जब स्वाति नक्षत्र में रहेगा तो इट्स अनकंट्रोल्ड फायर। सन जो है अब रिलेशनशिप और उसमें सब में सोल का लाइफ पर्पस क्या होता है? द लाइफ पर्पस ऑफ सोल मस्ट बी टू गेट मोक्ष और टू गेट फाइनल, है ना, वो सब चाहिए ना। बट जब वो स्वाति में जाता है, अपनी पत्नी या लिब्रा में जाता है, तो इट गेट्स एंटेंगल इन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ठीक है, तो स्वाति नक्षत्र इज ऑल अबाउट एयर ट्रेवल। तो ऐसे लोग जो पायलट होते हैं, कैबिन क्रू होते हैं, ठीक है, ऐसा काम है जो एयर से रिलेटेड हो सकता है, दैट इज रिलेटेड टू स्वाति। ठीक है, अभी क्या है, स्विफ्टनेस है ना, इसको बोला स्वाति नक्षत्र में जो वायु देवता है उनको बोला गया है कि चैरिटियर ऑफ इंद्र, मतलब इंद्र का जो रथ चलाते हैं, मतलब स्विफ्टली यहाँ से वहां पहुंचना है। स्विफ्टनेस किसके अंदर और है? अश्विनी के अंदर भी स्विफ्टनेस है ना। तो अगर ये दोनों चार्ट में मिले और एफ्लिक्शन में हो तो किसी ना किसी को ईयर से रिलेटेड इशू, ईयर नोज का इशू जरूर मिलेगा फैमिली में। थर्ड लॉर्ड बैठा हुआ है तो भाइयों को मिलेगा या खुद को मिलेगा, है ना। देखिए कि सेवंथ लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड है तो प्रोमिनेंटली मिलेगा, हस्बैंड को मिलेगा, भाइयों को मिलेगा, बहनों को मिलेगा, ऐसा मिलेगा। स्पेशली कान से जो हवा पास करती है ना, वो हवा लगती है कान को, वो कान को दिक्कत होता है, वेरी सेंसिटिव ईयर्स। दूसरा आउटकास्ट है, स्वाति नक्षत्र इज आउटकास्ट नक्षत्र। इसको बोला गया निस्त्य, निस्त्य मीन्स आउटकास्ट। वैसे भी राहु का नक्षत्र है तो डेफिनेटली सम फॉरेन थिंग्स, एलियन थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है स्वाति, है ना। तो कई बार 7th हाउस में जब स्वाति नक्षत्र में प्लैनेट बैठ जाते हैं, ठीक है, लिब्रा साइन में कोई प्लैनेट ऐसे बैठे हो जैसे सैटर्न बैठा हो, राहु के प्रभाव में हो, देरी से शादी, ओल्ड एज लेडी से शादी, ऐसे लोग जो विडो से शादी कर लेते हैं, दूसरे की बीवी से शादी करते हैं, ठीक है, ठीक है, किसी के डाइवोर्स लड़की से शादी कर लेते, दैट इज स्वाति का बड़ा कनेक्शन है यहाँ पे। 7th लॉर्ड लिब्रा में ऐसे प्लान बैठे हो, ठीक है, मान लीजिए वीनस केतु, वीनस राहु है तो डेफिनेटली होगा ऐसा, फॉरेन शादी करना, फॉरेन लड़की से, डिफरेंट कास्ट कल्चर की लड़की से शादी करना, ठीक है। लगन में सैटर्न बैठा हो स्वाति नक्षत्र में, जुपिटर के प्रभाव में या राहु के प्रभाव में, क्या होता है, स्वाति नक्षत्र का कनेक्शन हनुमान जी से तो है ही, जो अपने आकार को मॉडिफाई कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं ना। तो दे आर स्वाति नक्षत्र पीपल लाइक मून इन स्वाति और लग्न इन स्वाति, दे हैव अडॉप्टेबल नेचर, मतलब सिचुएशन के साथ ढल जाना। जैसे हवा लगती है तो जो शूट है, प्लांट जो है वो उसी तरफ ढल जाता है, तो ऐसा नेचर होता है स्वाति नक्षत्र वाला, टू गो विद द फ्लो, है ना, इज द थीम ऑफ स्वाति नक्षत्र। अभी क्या है, मैंने क्या बोला कि सैटर्न एक बड़ा प्लेनेट है, लगन में स्वाति नक्षत्र में आए तो राहु के प्रभाव में है या गुरु के प्रभाव में, तो क्या कर देगा, ओवर एक्सपेंशन दे देगा, बड़ा सा शरीर दे देगा। जैसे भीम जो है, भीम किस लिए जाने जाते हैं, भीम भी वायु पुत्र है, ठीक है, कुंती को जो पवन पुत्र, पवन देव ने जो पुत्र प्रदान किया वो भीम थे, महाभारत में वर्णन है। तो भीम की तरफ बड़े बड़े लिम्स, हाथ पैर, जैसे किसी का जुपिटर बैठा हो मीन राशि में और 12th लॉर्ड स्वाति नक्षत्र में बैठा हो, तो उनका जो पाँव होता है ना, पाँव का साइज इससे बड़ी नोटिसेबल किया, कितने बड़े बड़े पाँव है, लिम्स, बड़े बड़े हाथ, पाँव है ना, विशाल का है, ओवर एक्सपेंशन हो जाएगा। जैसे एक चार्ट देख रहा था ना, सैटर्न मून स्वाति नक्षत्र में है, लगन में राहु दिखता है, वो उस आदमी का शरीर बहुत मोटा, बहुत लंबा चौड़ा, जंबो टाइप दिखता है दूर से कि आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, जो प्लैनेटरी एनर्जीज जब दो एनिमीज किसी नक्षत्र में बैठ जाते हैं या कोई स्वाति नक्षत्र में प्लैनेट बैठा हुआ है और वो अफ्लिक्शन में हो जाए तो वो ये नेगेटिव रिजल्ट देगा, स्वाति के नेगेटिव ट्रेट्स आएंगे, है ना।
ज्यादा ही घूमना फिरना, ज्यादा ही कुछ दूसरी दुनिया में रहना, है ना, ठीक है ना। तो ऐसा है। जैसे स्वाति नक्षत्र वालों का कोई घर नहीं होता ना, कई बार जो बड़ा पैटर्न सा होता है ना कि सुबह जाना शाम को आना, शाम को जाना, ऐसे रहते हैं चले हुए, या ऐसा कोई काम जो अनयूजुअल सा हो, रात को काम करना सुबह पहुंचना, दैट इज आल्सो स्वाति नक्षत्र। वायु जो होता है, आपको यज्ञ करते हैं हम लोग, तो जो सेक्रिफिशियल जो चीजें हम डालते हैं वो कैरी करती है हेवन की तरफ, गॉड्स की तरफ। तो वायु इज द मीडियम। आपकी प्रेयर्स, आपका जो कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है, आप कोई मंत्र जाप करते हैं, वो दैट इज थ्रू एयर, है ना। कोई ऑफरिंग करते हैं, सैक्रिफिशियल ऑफरिंग, दैट इज आल्सो थ्रू एयर। एयर का जरूरत पड़ता है। अब इंद्र जो होता है ना, इंद्रिय, हमारी इंद्रिया, दैट शोज माइंड पावर, ठीक है। और वायु जो है लाइफ पावर होता है। हमारे शरीर में प्राण वायु का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अगर जुपिटर राहु स्वाति नक्षत्र में हो तो प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग इश्यूज हो जाएगा, प्राण वायु का कमी हो जाएगा शरीर में, मतलब ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं पहुंचेगा, या सांस लेने में तकलीफ होगा, नाक से, स्पेशली नोज से। फॉरेन कल्चर, फॉरेन में सेटलमेंट होने के लिए भी स्वाति नक्षत्रों को आप देख सकते हैं। If someone has a planet in, suppose someone has a Venus in Swati Nakshatra in 12th house, especially धनु के नवांश में, धनु के नवांश में, धनु क्यों, धनु सॉरी कैप्रिकॉन के नवांश में या एक्वेरियस नवांश में, क्योंकि थर्ड और फोर्थ हाउसेज हैं। तो डेफिनेटली वीनस कैन गिव यू फॉरेन ट्रेवल आफ्टर मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज, एक्सपेंशन ऑन एक्सपेंशन। कोई वीनस, व्हाट इज वीनस, 12th हाउस आपका खर्चा है ना। तो वीनस स्वाति नक्षत्र में ओवर एक्सपेंशन करेगा अपनी वाइफ के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर, ट्रैवल के ऊपर, लग्जरी के ऊपर, ठीक है। वीनस स्वाति नक्षत्र में बैठा हो, पाइसिस नवांश में जाए, योर वाइफ विल बी वेरी लकी फॉर यू, बट वाइफ विल फेस सम प्रॉब्लम आफ्टर मैरिज, सम काइंड ऑफ डिजीज, मतलब किसी तरीके का कुछ डिजीज हो सकता है, आपकी वाइफ को कुछ दिक्कतें रहेगा, भले ही आपको वेल्थ मिलेगा शादी के बाद। वीनस इन स्वाति नक्षत्र इन पाइसिस नवांश, स्पेशली डुअल नवांश में गया, मान लीजिए अब खराब हो जाए, अब वीनस स्वाति नक्षत्र में बैठा है, अफ्लिक्शन में है, तो 2 शादी दे सकता है, डुअल रिलेशनशिप, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि केतु बैठा है, मान लीजिए केतु तो एंटेंगल करता है ना, डिटैचमेंट देता है। डिटैचमेंट क्यों किसी चीज से, या तो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा बंधन में रखा हुआ है, वो इंडिपेंडेंस चाहता है, क्योंकि वीनस स्वाति में तो इंडिपेंडेंस चाहता है, इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। डुअल मैरिज, डुअल पार्टनर, सम काइंड ऑफ, है ना, ऐसे चीजें होती है। तो त्वचा के जो स्वामी है ना, वो वायु देवता है। मरकरी रूल्स 3rd हाउस, मरकरी इज स्किन एंड मरकरी रूल्स 3rd हाउस। मरकरी रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन, टच, किसी चीज को टच करना है तो यू कैन टच बाय योर हैंड्स, दैट इज 3rd हाउस। स्पर्श जो महसूस होता है हमें, वो आई थिंक वो स्किन को कोई ऐसे करेगा तो हमें महसूस होता है। तो जो आपका नर्वस सिस्टम है ना, प्रॉपर नर्वस सिस्टम, दैट इज आल्सो डिपेंड ऑन मरकरी, दैट इज आल्सो डिपेंड ऑन वायु तत्व। जब वो गड़बड़ा गया, तो वो आपने देखा होगा मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, ओवर एंजाइटी हो जाता है वो, ठीक है, वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कुछ इशू हो जाता है। एपिलेप्सी इज आल्सो रिलेटेड टू सम माइंड से रिलेटेड कुछ डिजीज है क्या, नर्वस सिस्टम, कुछ ओवर थिंकिंग, ऐसा है क्या, मतलब बहुत फास्ट कोई चीज चलना, थॉट। आई थिंक मीरा जी बता सकते हैं, डॉक्टर है वो। वायु तत्व प्रॉपर इंटेलेक्ट को दिखाता है। मीरा जी ने जवाब नहीं दिया, आई थिंक मैं पूछ रहा हूँ कुछ चीज।
आई एम आस्किंग, चले गए क्या कहीं पे? इपिलिप्सी का सुना है कि मतलब कि ब्रेन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन ही होता है ये। आई थिंक इट इज रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम और ओवर थिंकिंग, इम्बैलेंस ऑफ हाँ इंटेलिजेंस है ना, इम्बैलेंस मतलब, क्योंकि जो एरी साइन होते हैं ना, दैट रिप्रेजेंट योर इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स, मतलब आपका ग्रोइंग, आपका कम्युनिकेशन, आप कैसे बात करते हैं, आप कैसी चीजों को सीखते हैं, है ना। तो जो एपिलेप्सी है, अगर स्वाति नक्षत्र में चंद्रमा बैठा हो और एफ्लिक्शन में हो गया सैटर्न से, स्पेशली फर्स्ट हाउस में, बिकॉज फर्स्ट हाउस इज योर हेड, या ठीक है, तो ये दिक्कत देगा उसको, ओवर एंग्जाइटी देगा उसको, मिर्गी के दौरे वो टाइप का वो डिजीज देगा उसको, क्योंकि वो थॉट है, वो एकदम से स्विफ्टनेस है ना, स्वाति के अंदर स्विफ्टनेस है, तो थॉट प्रोसेस है वो बहुत क्विक है, बहुत जल्दी वो सेंसिटिव हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अश्विनी एंड स्वाति आर कनेक्टेड, ठीक है ना, अश्विनी और स्वाति आर कनेक्टेड। अश्विनी के अंदर भी स्विफ्टनेस है, अश्विनी के अंदर भी वो वायु वाला चीज है, ब्रीदिंग इश्यूज जो मैंने कहा था ना, जस्ट अ मिनट, है ना, जस्ट अ मिनट, ऐसा ना हो मेरा डाटा खत्म हो जाए और क्लास वो करना पड़े, है ना, कई दिनों बाद आज। हाँ जी सर, कृपा आपकी, प्रणाम जी। चार्ट यार देखते देखते रह जाता है, मैं एक दिन देख रहा था आपका, टाइम का नहीं है बट उसमें वर्गो लगन ही आ रहा है ना, जी जितने भी इवेंट में देख रहा था वर्गो लगन ही क्रॉस सर, निकालिए टाइम सर, देख लीजिए किस दिन। देख रहा था मैं, तो मैं देखा उसमें वर्गो लगन ही सही है। राइट सर। अच्छा ठीक है, आज का जो नक्षत्र है ना, विशाखा नक्षत्र है ना, गुरु का जितने भी नक्षत्र है वो हमेशा 3 7 11 राशियां, ठीक है, जेमिनी साइन, लिब्रा साइन, एक्वेरियस साइन, ठीक है, उसमें जाएगा, ठीक है, और उसका एक चरण कैंसर साइन में चला जाएगा, ठीक है। कोई बता सकता है कि कहाँ से कहाँ तक जाएगा? विशाखा जो नक्षत्र है कितने डिग्री से कितने डिग्री तक जाएगा? सर लिब्रा में 20 डिग्री से लेके स्कॉर्पियो में 3 डिग्री 20 मिनट तक जाएगा। ठीक है, सो विशाखा नक्षत्र जो है ना, विशाखा नक्षत्र इज अ ब्लेंडिंग ऑफ कृतिका एंड ज्येष्ठा, इंद्र अग्नि। हमने अग्नि देव के बारे में पढ़ा कृतिका नक्षत्र का, इंद्र के बारे में हम ज्येष्ठा में पढ़ेंगे। सो इट्स ए डुअल नक्षत्र, इट्स काइंड ऑफ डुअल नक्षत्र। डुअल नक्षत्र का बोलने का मतलब है इट हैज ए डुअलिटी, इट हैज अ फायर प्लस, ठीक है, इंद्र अग्नि, देयर इज अ फायर। विशाखा नक्षत्र के अंदर फायर का इन्वॉल्वमेंट है, फायर भी है और इंद्र भी है। इंद्र अग्नि इसको बोला गया, इसके देवता जो है इंद्राणी या इंद्र अग्नि बोला गया है, ठीक है। सो इसके अंदर आपका अग्नि देवता हो गया और इंद्र देवता हो गया, ठीक है। तो उससे पहले आप इस चार्ट को देखिएगा, इस चार्ट में चंद्रमा अश्विन नक्षत्र में है, जुपिटर स्वाति नक्षत्र में है, केतु कृतिका नक्षत्र में है। व्हाट विल बी द रिजल्ट? व्हाट विल बी द रिजल्ट? अनम्यूट कर लीजिए ना सब, अनम्यूट बताइए। चलिए शुरू हो जाइए सरोज जी से, है ना। मोर अश्विनी नक्षत्र में है, जुपिटर स्वाति नक्षत्र में बैठा हुआ है। चरण छोड़ दीजिए, भूल जाइए, चरण को छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं है चरण अभी। अगर हाँ देखना है देख सकते हैं, बताइए। क्या है अश्विनी नक्षत्र?
तो इनका फॉरेन ट्रैवल का योग बनेगा, ये तो फॉरेन में या तो मतलब घर से बाहर ये कहीं सेटल होंगे। अच्छा मान लीजिए लड़की का चार्ट है। उधर ओके, ब्लेमनेस इनके में मतलब कि फॉल्स ब्लेम होता है वो सब लगने की संभावना ज्यादा रहेगी, इमेज हार्म होगा। ऐसा क्यों? और जो सर स्वाति में जुपिटर है ना, जुपिटर होके जुपिटर चले जा रहे हैं पीसस में, और यहाँ पे आपके पीसस पीसस से इनके सेकेंड हाउस में, जो कि मतलब कि आपके सोसाइटी में इमेज को भी दिखाता है, आपका खुद का जो सोचने का नजरिया है उसको भी शो करता है सेकेंड हाउस से। और यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं तो ब्लाइंड फॉलोअर हो सकते हैं किसी के, और पीसेस में जा रहा है तो कुछ सीक्रेटिव चीजें रह सकती है। और अश्विनी का रिजल्ट क्या है? ब्रीदिंग का इशू देगा, अश्विनी में मून है, पित्त का समस्या देगा, उनका जो नोज है नोज में इशू दे सकता है। चलिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे और भी ये करने की, हाँ तो ठीक दूसरे कोशिश करें। है। चलिए कोई और स्टूडेंट जो पुराने स्टूडेंट बोलना चाहेगा? विक्रम जी कुछ बोलना चाहेंगे? लाल किताब ही लगा दो, क्या दिक्कत है? अगर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं इसका मतलब आप नहीं कर रहे हैं नक्षत्र। सर अश्विनी में मून का मतलब ये है कि इनके पास कुछ हीलिंग पावर्स भी होंगी एंड हीलिंग पावर भी होंगी। और अश्विनी का जैसे कि करेक्टरिस्टिक है कि ये लाइक ए हॉर्स, तो ये इनका जो माइंड होगा स्टेबल नहीं होगा, इट विल बी वेवरिंग माइंड, वट एवर डिसीजन शी विल टेक और ही विल टेक दैट विल बी वेरी रिजिड, वो उस पर डिटर्मिन रहेंगी उस चीज़ के ऊपर। और एरीज में है अपना मून, और मार्स भी इसका ट्राइन में देख रहा है, तो शी शुड बी वेरी एग्रेसिव। हाँ और मतलब ये है कि इनका बिलीफ सिस्टम ट्रेडिशनल में काफ़ी अच्छा होगा, और इनका नॉलेज भी अच्छा होगा आयुर्वेदिक में या कुछ ऐसे हीलिंग थिंग्स में। अश्विनी का ये करेक्टरिस्टिक रहेंगे मून के ऊपर। ठीक। एनीबडी एल्स कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है? नहीं। सर इनको पेट में सर्जरी या तो मतलब इनको जो देखिए जैसे मून हो गया इनके फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं अश्विनी में, लेकिन वो एरीज में जा उसमें थर्ड हाउस यानी जेमिनी में जा रहा है जो कि उनका फिफ्थ हाउस है, और सेकेंड हाउस पे सन है, तो उनके फीडिंग उनका जो फूडिंग हैबिट है उसके वजह से इनको पेट में कभी ना कभी सर्जरी जरूर होना चाहिए, क्योंकि फिफ्थ हाउस केतु भी है। अच्छा तो ये ठीक। मतलब कि बहुत ही चंचल उनका स्वभाव होगा, बात करने में बहुत ही चंचलता दिखाएंगे, टॉकेटिव नेचर के होंगे, ठीक है। घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, घूमते घूमते इनको लिखना भी पसंद होगा बहुत। हाँ घूमते हुए टहलते हुए कम्युनिकेट करना, बातें करना, चाहता है कि कोई मेरी बातें सुने या मुझसे बातें करे। मून इन अश्विनी नक्षत्र जैमिनाई नवाश, ध्यान से देखिएगा। ऐसे लोग हीलिंग कर सकते हैं किसके थ्रू? कम्युनिकेशन, बातें करके। विटी नेचर होते देता है, जॉली नेचर देगा, यूथफुलनेस देता है। अश्विनी नक्षत्र इज रिलेटेड टू यूथफुलनेस, यूथफुलनेस देता है वाणी के थ्रू। अच्छा लगता है ऐसे लोगों को चलना, घूमते हुए बातें करना अच्छा लगता है। मैंने कहा था कि मून अश्विनी में हो ऐसे आदमी को टिकता नहीं है एक जगह, उसको बंद कमरे में सफोकेशन होता है, उसको मूवमेंट चाहिए लाइफ। दैट इज मून इन अश्विनी नक्षत्र। इन जेमिनाई नवाश, जेमिनाई नवाश इज अ साइन ऑफ डुअलिटी। ठीक है, मैंने कहा था कि इसमें प्राण वायु अपन वायु, तो यहाँ पे मैंने कहा था ईयर नोज थ्रोट ये इश्यूज रहते हैं। सेवेंथ लॉर्ड अश्विनी में गया हुआ है, तो मैं का पार्टनर को हो सकता है। अब देखिए अश्विनी और स्वाति को मैंने कनेक्ट किया था स्वाति नक्षत्र में। मैंने कहा था कि प्राण वायु अपन वायु रिप्रेजेंट करता है अश्विनी नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र के अंदर भी वायु है, देवता ही वायु है। तो जुपिटर स्वाति नक्षत्र में चला गया, राहु के नक्षत्र में चला गया,
What is Rahu? What is Rahu is expansion. Libra is a sign of communication. Again, it's a sign of relationship. 3, 7, 11 आप देखें वायु तत्व की राशियां हैं, बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन को या आपके साउंड को ट्रेवल के लिए एयर का आवश्यकता होता है. सो द पर्सन कैन बी गुड इन बार्गेनिंग, इन ट्रेडिंग. आप वायु को किसी भी उसमें रखते हैं स्पेस में, कि कहीं भी रखेंगे वो पूरा स्पेस घेर लेती है. सो द पर्सन, जब भी ये जुपिटर इन स्वाति है, अपने काम में परफेक्शन ढूंढेगा. काम में परफेक्शन चाहिए, जो भी करूं मैं फुली करूं, फुली ऑक्युपाइड. आप देखो 3rd लॉर्ड जुपिटर स्वाति नक्षत्र में गया, चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र से देखता है और जुपिटर स्वाति नक्षत्र से चंद्रमा को देखता है. तो सिबलिंग या इन सिबलिंग और इनके हस्बैंड, या इनको और इनके हस्बैंड दोनों को कान से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं. कान का प्रॉब्लम, ईएनटी इश्यूज, ब्रीदिंग का कुछ प्रॉब्लम. समझ में आ रहा है क्यों? मैंने कहा था ना कि स्वाति नक्षत्र में वो एयर का प्रॉब्लम होता है, कान में हवा भरना. प्राण वायु अपन वायु, कुछ सिस्टम डिसबैलेंस है. मीन नवांश में चला गया, अपने नवांश में चला गया. 3rd हाउस पड़ता है मीन नवांश, तो 3rd हाउस के प्रोमिनेंट रिजल्ट्स हैं. थर्ड लॉर्ड योर एफर्ट्स. 3rd हाउस इज योर एफर्ट्स. आप किसी काम को कितना स्टेबिलिटी से करते हो, कितने टाइम तक, तो उसमें बैठा हुआ है स्वाति नक्षत्र में. स्टेबिलिटी नहीं है अब एक्शन में, थोड़े टाइम करेंगे फिर डिस्करेज हो जाएगा. नाउ व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ केतु इन अश्विनी नक्षत्र? केतु इन कृतिका नक्षत्र, बताइए. केतु कृतिका में बैठा हुआ है, व्हाट विल बी द रिजल्ट? कुंभ नवांश में चला गया. देखिए कृतिका और कुंभ कहाँ पड़ता है, टेल मी. केतु कृतिका नक्षत्र में क्या रिजल्ट देगा? एक्सीडेंट सर्जरी तो होना दिखता है, क्योंकि किसी का थार पहली. ठीक है. और कुछ? और केतु इन कृतिका, मीरा जी बताइए, बताएंगे आप. केतु इन कृतिका इन 5th हाउस, व्हाट विल बी द रिजल्ट? नक्षत्र के क्या रिजल्ट बताएं. तो केतु कृतिका नक्षत्र में अच्छा करेगा स्पिरिचुअलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू. और लेकिन जैसे कृतिका है तो शार्प एलिमेंट या कटिंग से बिलोंग करता है, तो कुछ यहाँ इनका सर्जरी जैसे बोला सरोजनी जी ने, तो कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन स्पिरिचुअल होगा बंदा काफी. सरोजिनी जी, आपने तो इनका जेंडर ही चेंज कर दिया है ना. सरोजिनी, चलिए ठीक है. अच्छा ठीक है. और मीरा जी बताएंगे, इनका बताइए. सर इनका कुछ काम क्रिएशन से जुड़ा होगा. वीनस 5th लॉर्ड और केतु की, जैसे आपने उसमें बताया था कि मतलब उसमें कुछ काट कर जैसे पत्थर को तराशा जाता है आपने कुछ, तो इसमें कुछ उस टाइप का काम भी होगा. और कुछ सेक्रीफाइस भी होंगे सर. केतु यहाँ बैठता है कृतिका में, रिचुअल सेरेमनीज. और केतु का ध्यान से देखो, केतु सूर्य के नक्षत्र में नवांश में भी सूर्य के साथ बैठा हुआ है. तो सन यानी फादर इज हाईली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केतु. हिज सोल, हर सोल इज इन्फ्लुएंस ऑफ केतु. प्यूरिफाई करता है कृतिका नक्षत्र. इट प्यूरिफाई योर सोल. आपका मिस्टेक करवाएगा. केतु इन कृतिका कट, फायर है कृतिका के अंदर, फायर है. तो केतु कृतिका नक्षत्र में 5th हाउस में क्या, पित्त बढ़ा देगा, पेट में गर्मी दे देगा, कुछ दिक्कत हो जाएगा. जैसे था ना भी आपका आप खाते हैं तो लाइक, ठीक है, पित्त बढ़ जाता है. केतु इन कृतिका. केतु सूर्य को इफेक्ट करता है जब इस कृतिका नक्षत्र में आएगा.
अगर चाइल्ड होगा, चाइल्ड को भी हार्म करेगा, मिसकैरेज का संभावना ज्यादा बनता है। ठीक है। हाँ, केतु इन कृतिका। अब देखो टॉरस साइन, टॉरस साइन इज योर रिसोर्सेज, फूड। कुंभ नमाश में गया, अगेन कुंभ देखो कहाँ है, सेकंड हाउस। दिस केतु will give some kind of straightforwardness and harshness in speech। और क्या होता है, कृतिका आपको ट्रांसफॉर्म करती है, आपको प्यूरिफाई करती है, संघर्ष देगा सेकंड हाउस रिलेटेड मैटर्स में केतु। तो मनी इन्वेस्टमेंट में भी कुछ गलती करेगा जी कुछ इन्वेस्टिंग में? एग्जैक्टली किसने बोला? तो मीरा बोले। अरे मीरा जी, आपकी आवाज ऐसी हो गई जैसे आप 30 साल के हैं, 30 years old है। मैंने सोचा ये कौन नया स्टूडेंट है। अच्छा, ठीक है मैडम, ओके, बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। और अभी का बात है ना, अभी का बात है जब सैटर्न उसमें गया था, दिक्कत करेगा। केतु इन कृतिका है, 5th हाउस रिलेटेड मैटर। देखो कृतिका नक्षत्र जठराग्नि है ना, जठराग्नि यानी पेट की आग। सो ईटिंग हैबिट्स को सुधारना पड़ेगा, या ईटिंग हैबिट्स को लेकर के कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इनके ऊपर वो वाला चीज पूरा बैठेगा सर, जो महात्मा गांधी वाला थ्योरी पूरा बैठेगा, खट्टा खाना, ठंडा खाना, हाँ ठंडा। बासी जो खाना खाते हैं, फूडिंग हैबिट पूरा मतलब बिगड़ा होना, जी मुझे पूरा इनके ऊपर सही बैठेगा पूरा। और उसकी वजह से इनके लीवर में भी इशू हो सकता है, क्योंकि देखो जुपिटर खाने जो है को वो लेकर के सन ये के आदमी, सॉरी वो सतन के ट्राइन में आ रहा है। देखो सूर्य के नक्षत्र में है तो खाने को लेकर के कृतिका नक्षत्र है, और खाने को लेकर के ठीक है, टाइमिंग है, डिसिप्लिन है, इस टाइम पीरियड पे खाना है तो खाना है। स्पाइसी ज्यादा खाते हैं, ठीक है, ठंडा भी खा लेते हैं, खाने को लेकर के कोई ऐसा नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ठीक है। बट फिर भी उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ दिक्कत देगा। खाने में बनाने में अच्छे हैं, ठीक है। केतु पास्ट लाइफ का नॉलेज है ना, केतु इन कृतिका। सो खाने बनाने में अच्छा है, जायका होगा हाथ में, है ना। ऐसी महिला है जिनके हाथ में जायका है, ठीक है। दैट इज केतु इन कृतिका। इनके इनके प्रोफेशन में ब्रेक भी आएंगे सर? ऐसा क्यों? सैटर्न भी तो एक्वेरियस में बैठा हुआ है, केतु सैटर्न जो है ब्रेक इन प्रोफेशन। ठीक है, ब्रेक इन प्रोफेशन। जुपिटर स्वाति नक्षत्र में बैठा हुआ है ना, सो जुपिटर स्वाति नक्षत्र में बैठा हुआ है, राहु के नक्षत्र में। So Jupiter and Ketu are connected because same dispositor, जी Venus। और ये हमेशा जब भी कुछ मनी मैटर्स होगा तो जो एक्सपेक्टेड होगा उससे कम मिलता होगा, और इन्वेस्टमेंट में गलती करेंगे बिकॉज सैटर्न के नमांश में गए हैं। जी चाइल्ड चाइल्ड बर्थ में भी दिक्कत होगी, स्पेशली अगर मेल चाइल्ड होगा तो। exactly, it means the person will perform some rituals, some fire rituals before going for pregnancy or something else, या ऐसा कुछ करवाना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि इनको ये भी हो सकता है कि इनको मेडिकल हेल्प लेनी पड़े प्रेगनेंसी के लिए, बट स्टिल चाइल्ड अडॉप्शन तक की नौबत भी आ सकती है। बिकॉज केतु इन कृतिका, राइट। सिर्फ प्रोफेशन की वजह से फैमिली से टूट जाएगा नेटिव? जी एक्चुअली शी इज अ फीमेल, है ना, फीमेल है और प्रोफेशन नहीं है। सर केतु इन कृतिका भी है और सैटर्न केतु भी हो रहा है, और जुपिटर से केतु जो है 8th बीच जा रहा है, तो जुपिटर जो है कार का भी तो होता है ना मेल चाइल्ड के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा। इनकी मदर की लाइफ में भी सेपरेशन इनकी मदर को देखने को मिली होगी शायद। ठीक है, और व्हेन शी इनका बर्थ हुआ होगा तो इनका जो दादाजी या फादर के ऊपर काफी कष्ट आया होगा उसके बाद। देखो क्या है,
सन 6 डिग्री का है, केतु भी सूर्य के नक्षत्र में है, और सूर्य केतु और सूर्य कनेक्टेड है चार्ट में ना। शी इज अ प्योर सोल है ना, शी इज वेरी स्पिरिचुअली लाइक इंटरनली स्पिरिचुअल है ना। बट केतु इन 5th हाउस इन कृतिका, दिस विल गिव ब्रेक इन स्टडीज एंड ब्रेक इन रिलेशनशिप, अ रॉन्ग डिसीजन है ना, ड्यू टू अ रॉन्ग डिसीजन। ठीक है, केतु इन कृतिका, कृतिका आपको क्या मैंने कहा था कि कृतिका नक्षत्र में चीजें जल्दी होती। सो 5th हाउस रिलेटेड मैटर्स मींस जल्दबाजी किया होगा तो फिर में ब्रेक हो जाएगा। बट सन देखो 6 डिग्री का है, केतु 6 डिग्री 18 मिनट का है, तो सन प्लस केतु हो जाएगा ये, फिर वीनस फिर मरकरी, यानी सन और वीनस के बीच में केतु है, यानी क्या है, फादर एंड मनी, फादर एंड लग्जरी के बीच में केतु है, सेपरेशन है। ठीक है, डाइवर्जिंग मतलब दिक्कत कर रहा है बीच में, फादर को संघर्ष है, वीनस यानी लग्जरी और मनी के लिए फादर को संघर्ष है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखो नक्षत्र को आप किया करें है ना, अदरवाइज क्या होगा, सीखा सिखाया सब रह जाएगा है ना। जुपिटर लिब्रा साइन में है, एरी साइन में है, राहु के नक्षत्र में है, नवांश में वीनस के साथ बैठा हुआ है, तो इस जुपिटर के ऊपर वीनस का पूर्ण प्रभाव आ गया। सो कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन 3rd हाउस, रिलेशनशिप के बारे में कुछ लिखना, रिलेशनशिप से रिलेटेड मैटर्स को लेकर के बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट होना, या उसमें थोड़ा सा मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो जाना। ठीक है, ये सब देगा इनको। 3rd हाउस इज योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। इनका इनकी इनके जो दादाजी होंगे वो कफ जनित रोगों से पीड़ित होंगे और उससे ही उनकी मृत्यु हुई होगी। अच्छा, बात अब देखो, मून अश्विनी में है, क्योंकि राहु डिस्पोस्टर है। ठीक है, राहु और मून का सेम डिस्पोस्टर, तो क्या है, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग इज देयर। मून इज फूड, डीप डिप्रेशन। शी लव्स हॉस्पिटैलिटी। ये थोड़ा सा आप नक्षत्रों को जो है करना सीखें है ना, करते रहे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोई फायदा नहीं है अगर आप नहीं करते हैं। समझ आ रही? आगे आगे चलते जाएंगे, क्या करोगे बताओ, प्रैक्टिस नहीं होगा तो क्या करेंगे, कैसे प्रिडिक्ट करोगे, फायदा क्या है इसमें। ठीक है, अच्छा, विशाखा नक्षत्र में बोला इंद्र अग्नि है ना, और इसका जो